लेकिन यूरोपियन यूनियन जो एक बड़ा मार्केट है, वो हमसे दूर जा रहा है। वो अमेरिकी दादागिरी की वजह से हमसे दूर जा रहा है और वो पूरा डिपेंडेंसी हो गई है उनकी अमेरिका के ऊपर, और वो उनको महंगे में माल बेच रहा है। केवल तेल ही नहीं, और भी चीजें सप्लाई कर रहा है। तो रशिया को लग रहा है कि हमने जो ये $3 ट्रिलियन तबाह कर दिया है इस युद्ध में, और पता नहीं और कितने बिलियन डॉलर हमारा नुकसान होगा, तो हम एक तरफ तो तेल बेच के कमा रहे हैं और बेच बेच करके हम युद्ध में खुद को झोंकते जा रहे हैं। अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हम यूक्रेन से वॉर छेड़े हुए हैं। अगर हम वॉर हार जाते हैं तो दिक्कत होगी, फिर तो वो हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में एक स्ट्रैटेजिक मूव चला जाए। उन्होंने स्ट्रैटेजी के तहत 9 मई को मॉस्को में, पूरे रूस में जबरदस्त शो हुआ। मॉस्को में शो हुआ, जो विक्ट्री परेड निकाला गया, और उस विक्ट्री परेड में स्वयं पुतिन मौजूद हैं। अब 1999 से 27 साल हो गए पुतिन को रसिया की सत्ता को अपने हाथ में लिए हुए। 27 ईयर्स, छोटा कालखंड नहीं होता है। इस कालखंड में वो प्रधानमंत्री भी रहे और राष्ट्रपति भी हैं। अभी प्रधानमंत्री से जब वो हटे तो खुद को राष्ट्रपति एलिवेट कर दिया, और सुप्रीम पावर अब उनके पास है। सारी सेनाओं का पूरी शक्ति उनके पास है। तो प्रधानमंत्री की यात्रा भी कर ली, राष्ट्रपति की यात्रा भी कर ली। अब 27 साल से वो बने हुए हैं, और परिस्थिति रसिया की इंटरनल इकोनॉमी जो है वो अभी थोड़ी सी लचर हो रही है। अमेरिकी सैंक्शन के बाद विदेशी कंपनियों को, अमेरिकन कंपनियों को उन्होंने सबको भगा दिया वहां से। ये और बात है कि उन्होंने अपने रूबल को मजबूत कर लिया। उसके बाद भी रसिया सरवाइव कर गया। भारत के साथ भी दोस्ती बनाए रखा, चाइना के साथ भी दोस्ती बनाए रखा, यूरोपियन यूनियन के कई देशों के साथ भी चोरी छुपे दोस्ती बनाए रखा। बाकी दुनिया के देश, ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो, वो भी इस लफड़े में नहीं पड़ा, और खुद को रसिया का एक प्रकार से डिस्टेंट ही सही लेकिन दोस्त बनाए रखा। इंग्लैंड उस तरह से दोस्त नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी उस तरह से दोस्त नहीं है, लेकिन कोई दुश्मन भी नहीं है जिस तरह से यूरोपियन यूनियन के लोग दुश्मनी गांठे हुए हैं, नाटो गांठे हुए हैं। यूरोपियन यूनियन में तो इंग्लैंड है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो नाटो में नहीं है। फिर भी वो अपने को एक डिस्टेंस बनाते हुए न दोस्त है न दुश्मन है। अब ऐसी परिस्थिति में रसिया को लगा कि ये मौका है, जब पूरी दुनिया में वॉलिटैलिटी हो गई है और अमेरिका कॉर्नर हो चुका है, अमेरिका अपने कृत्य से कॉर्नर हो चुका है, और यही पुतिन की मंशा थी कि अमेरिका पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ जाए। अमेरिका पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया ईरान के साथ युद्ध थोप करके। सब उनसे कट गए। यूरोपियन यूनियन भी पूरी तरह से अलग हो गया। एक देश सामने नहीं आया, न फ्रांस आया, न जर्मनी आया, न इंग्लैंड आया, न यूरोपियन यूनियन के न इटली आया, कोई देश नहीं आया सामने। बल्कि सभी देशों ने आलोचना की और कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है ईरान युद्ध से, हम नहीं जाएंगे इसमें। इंग्लैंड ने भी कह दिया, बाद में डियोगो गार्सियो जो उसका बेस है उसको उन्होंने जरूर दिया, लेकिन इंग्लैंड भी युद्ध में शामिल नहीं हुआ। कीर स्टारमर ने कह दिया, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने, दैट इज नॉट माई वॉर, वो मेरा युद्ध नहीं है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है वो मेरा युद्ध नहीं है, अपने को अलग कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने भी कह लिया, दैट इज नॉट माई वॉर, उसने भी अलग कर लिया। यूरोपियन यूनियन में फ्रांस तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्रों के ऊपर कटाक्ष किए हैं, व्यक्तिगत कटाक्ष किए, उनकी पत्नी को लेकर के कटाक्ष किया, चश्मा पहनने को लेकर के कटाक्ष किया, ना जाने कितने ऐसे अनर्गल कटाक्ष किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्रों के ऊपर। अब जर्मनी के जो एक्स चांसलर है गेरहार्ड श्रोडर, जिसकी बात पुतिन कह रहे हैं कि मुझे अगर बैठना होगा निगोशिएशन टेबल पर तो मैं सिर्फ उनके साथ बैठूंगा, उनके साथ कंफर्टेबल हूं मैं। अब यूरोपियन यूनियन के सामने एक बड़ी समस्या आ गई है। एंटोनियो कोस्टा जो हैं, वो जो चेयरमैन हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें रसिया के साथ निगोशिएशन टेबल पर बैठना चाहिए, लेकिन वो एंटोनियो कोस्टा के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि गेरहार्ड श्रोडर को आप ले आइए, पूर्व चांसलर को, हम उनके साथ बैठ जाएंगे, उनके साथ हम कंफर्टेबल हैं, वो मेरी बात को समझ जाएंगे। अब अगर यूरोपियन यूनियन रसिया के साथ बैठने के लिए तैयार है तो दो बात होगी। एक तो अमेरिका अंदर अंदर तो नाराज होगा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि यूरोपियन यूनियन और इन लोगों के बीच में समझौता हो जाए, समझौता नहीं चाहता है। ऊपर से वो दिखाता जरूर है कि युद्ध रुक जाए, ताकि हम पूरी दुनिया में ये कहें कि देखिए हमने शांति
का काम किया, हमने यूक्रेन और रसिया का युद्ध रुकवा दिया। और फिर से ये डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो नमूने हैं, ये बाहर जाकर के बोलना शुरू कर देंगे कि देखिए आखिर में हमने ही यूक्रेन और रसिया के वॉर को बंद करवाया, ये किसी और ने नहीं बंद करवाया, हमने बंद करवाया। अभी ईरान के साथ उनका पचड़ा फंसा हुआ है, अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वो इस पचड़े में आकर के शांति दूत बनना चाहते हैं और कह देंगे कि हमने रसिया के ऊपर दबाव बनाया, यूक्रेन के ऊपर दबाव बनाया और ये शांति समझौता हो गया और युद्ध विराम हो गया। ऐसी बात है नहीं, क्योंकि असल बात है कि पुतिन अब चाहते हैं कि जब अमेरिका कॉर्नर हो ही गया है, अलग थलग पड़ ही गया है, सारे दुनिया के देश मिलकर के अमेरिका की आलोचना कर रहे हैं और अमेरिका की अपनी इंटरनल इकोनॉमी बड़े क्राइसिस में है और मई का महीना चल रहा है। अभी अगर बात छेड़ते हैं तो जून जुलाई अगस्त तक पता नहीं कब हम बैठेंगे। नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होगा, मिड टर्म का ईयर है और मिड टर्म पोल के पहले अमेरिका कोई ऐसी गलती नहीं करेगा जिससे और उनको खामियाजा भुगतना पड़े। तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी समस्याओं में उलझे रहेंगे। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में डोनाल्ड ट्रंप का अधिक समय जाएगा, हमारी तरफ देखेगा नहीं, या जो डीप स्टेट है अगर देखेगा तो वो हम झेल लेंगे। पहले उनके सामने अपनी समस्या है, अपने अस्तित्व की समस्या है, तो पहले अपने अस्तित्व को डोनाल्ड ट्रंप वहां बचाएंगे, क्योंकि ये पूरा मिड टर्म इलेक्शन का ईयर है। तो उस परिस्थिति में मई के बाद अगर हम मई से सितंबर अक्टूबर के बीच में कोई निगोशिएशन टेबल पर आने की बात करते हैं तो ये फेवरेबल टाइम है। इसलिए सही वक्त चुन करके व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हम निगोशिएशन टेबल पर आने के लिए तैयार हैं और यूक्रेन युद्ध को हमेशा के लिए बंद करने के लिए भी तैयार हैं। इसलिए व्लादिमीर पुतिन नहीं आए हैं कि उनकी इकोनॉमी खराब है, खराब जरूर है, वो बहुत मजबूत इकोनॉमी नहीं है, उनका ट्रेड डेफिसिट अभी बढ़ा हुआ है। भारत भी अब धीरे धीरे तेल खरीद रहा है, उनसे पिछले 1-1.5 महीने से जो अनुमति मिली है इनको अपने आका की। मैं हैरान हूं कि अमेरिका होता कौन है हमें यह कहने वाला कि आप किससे तेल खरीदेंगे, किससे नहीं खरीदेंगे। यहां पर मैं समझता हूं कि भारत सरकार की क्या डिप्लोमेसी है मुझे नहीं मालूम, या उनकी क्या मजबूरी है, उनकी क्या बाध्यता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी ताकत इस तरह से दिखाई नहीं है। हालांकि वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने में कतराते रहे, मोदी नहीं मिले उनसे, 3-3 जगह पे नहीं मिले, और इधर उन्होंने चाइना और रसिया के साथ मिलकर के एक फोरम बनाने की कोशिश भी की और वो संदेश भी देने की कोशिश की। तो वो सरेंडर हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने, मैं ऐसा नहीं मानता। भारत किसी भी तरीके से अमेरिका के सामने खुद को सरेंडर किया हुआ है, मैं ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन सामने से ये दिखता जरूर है जब आपका एक व्यापारी घराना जो है कभी तेल लेने के लिए जाता है, कभी नहीं जाता है, क्योंकि ज्यादातर तेल खरीदारी जो है आपका एक व्यापारी घराना करता था वहां से, तो कभी खरीदना बंद कर देता है, कभी शुरू कर देता है। तो चूंकि वो उनके इन्फ्लुएंस में है, उनको धमकी मिलती है ट्रंप से, तो वो चुप हो जाते हैं, तो आप तेल खरीदना बंद कर देते हैं। अब इसमें क्या रस्सा कस्सी अंदर चल रही है, इस पर मैं अलग से एक दिन शो करूंगा, लेकिन अभी तत्काल ये समझिए कि व्लादिमीर पुतिन का ये मास्टर स्ट्रोक है कि वो यूरोपियन यूनियन को कह रहा है कि हमारे साथ निगोशिएशन टेबल पर आ जाओ, हम लोग बैठते हैं और यूक्रेन युद्ध को खत्म करते हैं। तो क्या अगर ये पीस हो गया तो फिर से रसिया एक सुपर पावर के रूप में इमर्ज करेगा, और रसिया को लग रहा है कि ये टाइमिंग सही है। अमेरिका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में है, भारत में भी बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रहा है, चाइना टांग आएगा नहीं हमारे बीच में, तो यही मौका है कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत को आगे बढ़ाएं। और यूरोपियन यूनियन की अपनी इकोनॉमी भी खराब है, उनकी भी हालत खराब है, तो वो भी इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि रसिया जो कुछ भी उनको कह रहा है निगोशिएशन के लिए तो वो मान ना जाए। उनको रसिया की तरफ से एक ही बात होगा कि जो आपने क्रेमलिन वॉल के ढहने के बाद जो आपका स्टैंड था कि हम नेटो का एक्सपेंशन नहीं करेंगे, वो मत कीजिए। आप नेटो का एक्सपेंशन, आप नेटो के एक्सपेंशन पर विराम लगाइए, बाकी हम लोग दोस्त हैं, हम लोग मिलकर के काम करेंगे। अगर इस परिस्थिति को यूरोपियन यूनियन ने मान लिया तो मान के चलिए आने वाले दिनों में रसिया एक मेजर पावर के रूप में खड़ा होगा। तो जो अभी आपको कमजोर दिख रहा है, अगर उनका निगोशिएशन यूरोपियन यूनियन के साथ रह गया, यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ उनका व्यापार फिर से पटरी पर आ गया, तो ये अमेरिका के लिए
अच्छी खबर नहीं है। इसलिए अमेरिका की पूरी कोशिश होगी कि ये नेगोशिएशन अंदर खाने बने ही नहीं। अमेरिका चाहेगा नेगोशिएशन नहीं हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, सीज फायर हो, वो चलते रहे, लेकिन कोई नेगोशिएशन आगे नहीं बढ़े। कहीं यूरोपियन यूनियन के देश जर्मनी, फ्रांस और ये लोग रशियन तेल ना खरीदना शुरू करते, तो उनकी चिंता बड़ी है। तो फिर वेनेजुएला उन्होंने क्यों लिया? परेशान है अमेरिका। असली दर्द अमेरिका को हो रही है। अब देखते हैं पुतिन ने जो ये चाल चली है उसका रिजल्ट क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।